हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जन्म जन्म भर मत फिरो, मिटो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। हरि हरि ओम हरि ओम। फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तव शरणाय। नानक की प्रभु बेनती, तू अपनी भक्ति लाय। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। मनुष्य का तन पंच भौतिक है, मनुष्य का मन सूक्ष्म पंचभूतों का है, लेकिन मनुष्य स्वयं पंच भौतिक शरीर नहीं है। मनुष्य स्वयं मन नहीं है, मनुष्य स्वयं बुद्धि नहीं है, मनुष्य स्वयं अहंकार नहीं है, मनुष्य स्वयं चित्त नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच सूक्ष्म भूतों का कार्य है और ये शरीर स्थूल भूतों का कार्य है। मनुष्य बीमार होता है, औषधि उसकी सहायक होती है, मन की भावना उसकी सहायक होती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि अगर उसका आत्मविश्वास नहीं तो औषधि और मानसिक सांत्वना काम नहीं करती, क्योंकि मनुष्य स्वयं आत्मा है। तभी तो कहते हैं कि मेरा मन बड़ा बेचैन है, मन में खुशी है। तो मन बेचैन था तभी भी कोई देखने वाला है, और मन में खुशी है तभी भी कोई देखने वाला है। बुद्धि में भाव अच्छे आए, निर्णय अच्छे हैं तभी भी कोई देखने वाला है, और बुद्धि के निर्णय बुरे हैं उसको देखने वाला है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। जो ऊंचे साधक हैं, ऊंचे समझदार हैं, ऊंचे श्रद्धावान हैं, उनको वेद का दिव्य ज्ञान मिलता है कि तू जानने वाला अमर आत्मा है। जो छोटी मति के लोग होते, जरा सा रोग होता और के करके रोग को गहरा उतार देते हैं। थोड़ी सी चिंता होती है, उसी का चिंतन करके, थोड़ा सा घर में क्लेश होता है तो उसी क्लेश का चिंतन करके क्लेश के दल में पच मरते हैं, क्लेश की आग में पच मरते हैं, रोग के दलदल में पच मरते हैं। लेकिन जिनके जीवन में गीता का ज्ञान है, भागवत का भगवतीय दृष्टिकोण है, उन्हें जहां के विकारी सुखों की चाह नहीं, सिर पर आकर गिरे दुखों के पहाड़ दिल से निकलती आह नहीं। वो समझते हैं कि आत्मा परमात्मा शाश्वत है और ये जगत स्वप्न है, ईश्वर अपना है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। मैं ईश्वर सबके हृदय का आत्मा होकर बैठा हूँ, लेकिन देह और मन रूपी यंत्र पर बैठकर ये भूत बेचारे भागे जा रहे हैं सुख के लिए। ये कर लूं तो सुखी हो जाऊं, ये पालूं तो सुखी हो जाऊं, यहाँ पहुंच लूं तो सुखी हो जाऊं। नहीं पहुंचे तो बड़ी ऊंचे तरंगों पे नाच रहे थे, लेकिन पहुंचे तो देखा कि सुख और भी कहीं आ गए।
धन किस लिए चाहते? सुख के लिए। सत्ता किस लिए चाहते? सुख के लिए। शादी किस लिए चाहते? सुख के लिए। बच्चे किस लिए चाहते? सुख के लिए। एक जगह पर कोई सम्मेलन हो रहा था, बोले ये सम्मेलन कवि सम्मेलन है। कवि सम्मेलन किस लिए? बोले कविता के लिए। कविता किसके लिए? बोले कविता कविता के लिए। गलत बात है, कविता सुख के लिए है। जय राम जी। कुर्सी किसके लिए? बोले कुर्सी कुर्सी के लिए। नहीं, कुर्सी सुख के लिए, धन सुख के लिए, धर्म सुख के लिए। चोर जब चोरी करता है तो उसका उद्देश्य तो सुख होता है, भले रास्ता गलत हो। प्राणी मात्र सुखाय प्रवृत्ति। प्राणी मात्र सुख के लिए कोशिश करता है, लेकिन सुख जहाँ शाश्वत है उधर की निगाह नहीं मिलती। इसलिए काल्पनिक सुख के पीछे, मायावी सुख के पीछे ये बेचारा भटक जाता है। कबीर जी ने कहा, भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय। खोजत खोजत युग गए, पांव कोस घर आए। उस शाश्वत सुख को खोजते खोजते युग बीत गए। हर एक जन्म में कमाए खाए, इकट्ठा किया, मित्रों को संभाला, शत्रुओं को दबोचा, अंत में मृत्यु के झटके ने सारा खेल खत्म कर लिया। मरते समय बोले राम राम संग है सतनाम संग। आपके और हमारे पास तो क्या सत्ता है, क्या पद है। इस देश का नाम भारत नहीं पड़ा था, अजनाब खंड नाम था इस देश का, और उसके एक छत्र सम्राट राजा नाभि थे। मेरू देवी उनकी धर्म पत्नी, पति परायणा आज्ञाकारी देवी थी। सब कुछ होते हुए भी संतान न होने के कारण दुखी थे। ब्राह्मणों से यज्ञ करा और ब्राह्मण भी बड़े सात्विक यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हो गए। प्रभु हम तो हाथी से छकड़ा खिंचवाने की बेवकूफी कर रहे, आपकी आराधना की यज्ञ पुरुष की, और हम मांग रहे हैं कि हमारे यजमान को आप जैसे संतान की प्राप्ति हो। राजा नाभि बड़े धर्मात्मा है, संत सेवी है, सब कुछ होते हुए भी संतान नहीं हो, बड़े दुखी रहते हैं लोग। ये पाकिस्तान तो 47 में हुआ, उसके पहले के भारत की बात है। बांग्लादेश अलग नहीं था, उस समय के भारत की बात। ये कश्मीर का धतिंग नहीं चला था तब के भारत की बात है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अजनाब खंड का एक छत्र सम्राट दुखी है, प्रभु आपकी कृपा से आप जैसा ही संतान चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने संतों और ब्राह्मण, सत्यनिष्ठ ब्राह्मण और संतों की बात का कभी भी अनादर नहीं किया। अब मेरे जैसा संतान मैं कहां से खोजूंगा? मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मेरा अंश इनके घर अवतरित होगा। नाभि के यहाँ भगवान नारायण का अंश अवतरित हुआ, और बाल्यकाल में उसकी बुद्धिमत्ता देखकर उसका नाम रखा गया ऋषभ, जो आगे चल के जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभ देव भगवान। उस ऋषभ को राजगद्दी दें और इतना ऊंचा हो जाए, बड़ा हो जाए, राजा बन जाए, बाद में मैं परमात्मा सुख पाने जाऊंगा, इसके इंतजार में न पड़े। नाभि राजा किशोर ऋषभ को ब्राह्मणों की गोद में रखकर राज तिलक कर दिया, और ईमानदार मुनिमों, ईमानदार मंत्रियों के हवाले अजनाब खंड अर्पित करके वे बद्री का आश्रम मेरू देवी के साथ अपने आत्म परमात्मा सुख के विश्रांति में चले। ऋषभ देव पढ़ लिख कर गुरुकुल में सुयोग्य हुए, राजगद्दी पे बैठे तो इंद्र ने परीक्षा करना चाहा कि ऋषभ सचमुच में भगवान नारायण का अंश है क्या। चलो अजनाब खंड में सूखा कर दो, बरसात नहीं। मंत्रियों ने कहा कि युवराज आप गद्दी पर आए और अकाल पड़ रहा है, लोगों में आपके प्रति जो आस्था होनी चाहिए और थी उसमें जरा हिलचाल हो रही है। यथा राजा तथा प्रजा, राजा धर्मात्मा है तो प्रजा धर्मात्मा। राजा के कोई पुण्य कम है इसलिए प्रजा सूखे का सहन कर रही, ऐसी भी कुछ चर्चा होने की संभावना है। ऋषभ ने कहा कोई बात नहीं, इंद्र ने मेघों को रोका है, मैं अपने योग बल से वृष्टि कर देता हूँ। अजनाब खंड में ऐसी वृष्टि की, ऐसी वृष्टि की कि महाराज इंद्र के छक्के छूट गए, और इंद्र आया अपनी कन्या ऋषभ देव को
अर्पित की। कहाँ तो देवताओं का राजा इंद्र और कहाँ मनुष्यों का राजा ऋषभ देव, उसको अपनी कन्या जयंती अर्पित की। संसार व्यवहार करते जीते संयम से सदाचार से जीते। और बहुरानी परंपरा थी और संयम भी था, स्वास्थ्य भी था, आयुष्य भी उस समय लंबी थी। 100 पुत्र हुए। एक दिन ऋषभ देव उन पुत्रों को बुलाकर कहते हैं, पिता पुत्रों को कहते हैं, पिता न सस्यात, बेटे वो बाप बाप नहीं है। बोलो। जननी न सस्यात, वो माँ माँ नहीं है। देवो न सस्यात, वो देव देव नहीं। स्वजनो न सस्यात, वो स्वजन स्वजन नहीं। गुरु न सस्यात, वो गुरु गुरु नहीं। जो अपने पुत्र को, अपने मित्र को, अपने भक्त को भगवत रंग लगाकर उसको मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाता, वो मित्र मित्र नहीं, पिता पिता नहीं, गुरु गुरु नहीं, और देवता देवता नहीं। मनुष्य जन्म हुआ है सच्चा सुख पाने के लिए इकट्ठा कर करके, आखिर क्या? कोई छोटा ढेर छोड़ के मरेगा तो कोई ज्यादा ढेर छोड़ के मरेगा। बोले हमारा तो बड़ा नाम है। अरे शरीर का नाम तो रखा गया। पहले तो गर्भ में तो कुछ था, पैदा हुआ उस समय कोई नाम नहीं था। ब्राह्मणों ने नाम रखा, लेकिन माँ बाप ने मन चाहा कोई मीठा मधुर नाम रखा। ब्राह्मणों ने तो कुछ भूरा भाई भूरो भूरा भूरो नाम रखा। माँ बाप को जचा नहीं तो राशि के अनुसार आसूमल नाम रख दिया। फिर कुछ समय अरे भगवान की भक्ति करता, भगवान भगवान जी बोलने लगे। अब फिर आशाराम हो गए। फिर थोड़ा बदलाव हुआ, आसाराम हुए। अब और बदला के अब बापूजी हुए। तो वास्तव में मैं न बापूजी हूँ, न आशाराम हूँ, न आसाराम हूँ, न भगवान दास हूँ, न भूरा हूँ। मैं कौन हूँ मुझे पता ही नहीं था। गुरु की कृपा चली और फिर पता चला कि मैं वो था और वो हूं और वो रहूंगा जो सृष्टि के आदि में था, अब भी है और प्रलय के बाद भी रहेगा। वो मैं था, वो मुझे मालूम न था। तो वेद कहता है उत्तिष्ठ जागृत, उठ जागृत हो जा। प्राप्य वरान बोध्यत उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। क्या हो गया? बहुत नाम हो गया तो रखे हुए नाम का तो नाम हुआ। शरीर को आराम मिला। जिस शरीर को आराम मिलेगा, ज्यादा खा पी के ऐसे बन जाएगा लाला, तो उठाने वालों को बोझा ज्यादा मिलेगा। और क्या बड़ी बहादुरी हो जाएगी? ज्यादा माल खा खा के बड़े महंत बन गए, बड़े सूझे हुए हम बन गए, तो क्या फायदा हो जाएगा? वही लीवर और वही किडनी का और वही पाचन तंत्र का प्रॉब्लम बढ़ेगा। और क्या होगा? उठाने वालों को जरा कंधे पे बोझा बढ़ेगा, छटांग भर राख ज्यादा छूट जाएंगे। मैं बड़ा नहीं। मैं कौन हूं इसको जानने की विद्या का नाम है अध्यात्म विद्या। निर्माण मोहा जित संग दोषाहा। आपका जो मोह हो गया इस शरीर के प्रति, ये शरीर मैं हूं, शरीर का नाम जो है वो ये मेरा नाम है, शरीर का धन है वो मेरा धन है। मेरे भैया, ये आपका धन आपका तन आपका नहीं है, ये केवल भ्रमणा है, ये माया है। एक था राजा एक थी रानी, शुरू हो गई कहानी। सुबह उठते हो राजा चैतन्य और उसकी वृत्ति रानी, शुरू हो गई कहानी। ये मकान है, ये दुकान है, मेरा धंधा है, मेरा। और दिन रात यही सुनते तो वे पक्का हो गए। और जो वास्तव में वो सुनते नहीं, और सुनते तो थोड़ी देर सुनते हो फिर विचार करके गहरे नहीं जाते, इसलिए ठन ठन पाल रह जाते। कितना कुछ पा लिया पद, कितना कुछ सत्ता पा लिया, अंत में देखो तो पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी आखिर अग्नि में जलाना है। शरीर अग्नि में जल जाए उसके पहले अज्ञान जल जाए और तेरे हृदय में परमात्मा का ज्ञान हो जाए। इसका नाम है गीता का संदेश, भागवत की भक्ति। परीक्षित को श्राप मिला है, 7वें दिन तुझे तक्षक काटेगा। परीक्षित श्राप देने वाले ब्राह्मण पुत्र को दंड नहीं देते, लेकिन मौत तो आने वाली है। अच्छा बता दिया। अन्न जल का त्याग करके गंगा किनारे बैठ गए। ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए जो मौत के पहले मुझे, जहां मौत नहीं है मैं जहां हूं, मेरी मुझे अनुभूति करा दे। कई आए सांत्वना देने वाले, लेकिन सुखदेव जी की जिज्ञासा थी। प्रभु की पुण्य कृपा से
सच्चा जीवन होता है तो अंतरात्मा के संकल्प फलता है। जो लोग बोलते हम जो भी करते चलता है, नहीं भैया, तुम अच्छा करते हो तो निर्भीकता पुरस्कार में मिलती है, सद्बुद्धि पुरस्कार में मिलती है, सत्य संकल्प सामर्थ्य पुरस्कार में मिलता है, और तुम गलत करते हो तो अंदर से नालत पुरस्कार में मिलती है, संकल्प का दौर्बल्य मिलता है। मुझे तो याद आता है कि मैं आबू की गुफा में जब साधना करता था, आज से 30 साल पहले, तो पैदल घूमने जाता अचल अचलगढ़ के तरफ, तो किसी ने बताया कि राजस्थान का दर्शन सिंह जो राज्यपाल है बापूजी, उनकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा है, साधु को देखती तो मत्था टेकती, गाड़ी रोकती। एक दिन मैं वहां से गुजरा और वो गाड़ी रुकी, उसने मत्था टेका, तो एक भील वहां से पीछे पीछे गुजरा था। उन दिनों में तो बापूजी होके प्रसिद्ध नहीं हुए थे, एकदम बिल्कुल अभ्यागत साधु जैसे छुपे रहते थे, सादे सूदे कपड़े, सादा सुदा जीवन, एकदम अनजान होके रहते थे। तो पीछे पीछे भील आ रहा था। मैं क्या, देखो हम तो पैदल नंगे पैर चलने वाले साधारण आदमी, और वो गवर्नर गाड़ी रोकी प्रणाम करते। तो आबू का वो बेचारा कठियारा भील, इतना तो वो भी जानता है, बोले बाप जी अणा में काहे हो, मैं क्या, हो तो राज्यपाल है, गवर्नर साहब, और अपने तो साधारण आदमी। बोले गवर्नर है तो काहे हो गयो, गवर्नर है तो आनारो संबंध लोकों के साथ है, और साधु को संबंध लोकेश्वर भगवान के साथ है, तो प्रणाम करा तो क्या बात है, इनका तो भाग्य बढ़ा। मैं कहा धन्य है भारतीय संस्कृति। भारत का एक भील बेचारा, 12 रुपये मिलता था दानगी का उस समय, 10-12 रुपये, इतना तो वो भील भी जानता कि राज्यपाल का संबंध राज्य के लोगों के साथ है और संत का संबंध लोकेश्वर के साथ है। छोटे आदमी की ये पहचाने कि जरा सी बात में ज्यादा दुखी हो जाए, चिंतित हो जाए, मन का दास बन जाए। बड़े आदमी की पहचाने की परिस्थितियों को देख ले, बांप ले, थोड़ा धीरज सबका मित्र है। बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मन मत हो, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खो। तो आप जो अच्छे काम करते तो अंदर आत्मबल आपका बढ़ता है। तो ये आत्मबल, ये आत्मा परमात्मा पुरस्कार देने वाला आपका आपके साथ में ही बैठा है। हमारे आपके जो बढ़िया बढ़िया कर्म है तो उसके पुरस्कार की कोई इंतजार नहीं करना है, वो पुरस्कार भीतर से ही मिल जाता है। घटिया कर्म है तो कोई नरक में दुख मिलेगा तब मिलेगा, अभी हृदय में नार की अशांति और हल्के विचार उठने लगेंगे। कीड़ी के पग नेवर वाजे सो भी साहेब सुनत है। तो बेटे, ये शरीर भोग पाने के लिए नहीं, राज्य के दलदल में ऐश आराम में फंस मरने के लिए नहीं है। पुत्रों, तुम अपना जीवन संयमी बिताना, और मैं इस राज्य से संन्यास लेता हूं। अजनाब खंड का एक छत्र सम्राट अजनाब खंड की बागडोर अपने एक बेटे भरत को दिया, दूसरे बेटे कोई याज्ञिक बने, कोई जोगी बने, कोई संसारी बने, इस प्रकार उनका जीवन। भारत ने भी राज्य की इतनी सुंदर व्यवस्था की कि अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन भरत भी राजकाज के दलदल में फंसे नहीं। राजकाज के भोगी जीवन में अंत हो जाए और अंत में कुटुंबी शमशान में ले जाए, उसके पहले अपने को परमात्मा में पहुंचाने की जगह पर भरत गंडकी नदी के किनारे झोपड़ी बना के तपस्वी जीवन बिताने लगे। कैसा था जीवन, कितनी ऊंची समझ। ऐसी ऊंची समझ मां कौशल्या की थी, कैकेयी और सुमित्रा की थी। श्री राम राज्य हुआ, राज्याभिषेक के बाद कुछ ही दिनों में मां कौशल्या ने कहा, रामचंद्र जी अब मनोरथ तुम्हारा हमारा पूरा हो गया, प्रजा सुखी है, अब मुझे जंगल में भेजने की व्यवस्था करो। राम जी कहते, मां क्या कह रही हो? बोले, श्री राम, मनुष्य को अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए। शरीर अपन शरीर नहीं है, मन भी अपन नहीं है, अपन कौन है इसको जान लेना चाहिए। वो एकांत में चिंतन करके गहरी यात्रा करनी पड़ती, इसलिए मुझे आप श्रृंगी जी के एकांत आश्रम में भेजने की व्यवस्था करो। मां तुम क्या बोल रहे हो? मैं 14 साल वनवास भोग कर आया, अब तो मां तुम राज्य माता हो और तुम्हारे लिए तुम महल में इधर उधर सारी एकांत और सुविधाएं हैं, और मां जब मैं राजकाज से थकूंगा तो तुम्हारे आंचल में अपना सिर रखूंगा। मीठा
कृपा का हाथ तुम्हारा मेरे सिर पर घूमेगा। सलाह मिसलत में माँ तुम मुझे मार्गदर्शन दोगी। पिताजी नहीं है माँ, अभी तो माता पिता की जिम्मेदारी, दो जिम्मेदारी है आपकी और आपकी आवश्यकता है माँ। तब भारत की अम्बा कहती है, देखो कैसी माताएं थी। कौशल्या अम्बा कहती है कि श्री राम तुम भगवान आदि नारायण के अवतार श्री राम हो, अयोध्या के राजा श्री राम हो और मेरे सुपुत्र श्री राम हो। राम, मनुष्य बाल्यकाल में ये मानता है कि मुझे खिलौनों की और मिठाइयों की और पुरस्कारों की जरूरत है। जवानी में पढ़ना लिखना और शादी विवाह की जरूरत है, धन दौलत की जरूरत है, शत्रु को दबोचने की जरूरत है, मित्रों को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा करते करते वो समय बिता देता है इस माया रूपी कहानी में। अंत में बुढ़ा होता है तो इस भ्रांति में पड़ता है कि क्या करे महाराज, अब बच्चों को मेरी जरूरत है, बच्चे अभी छोटे हैं, बहुएं अभी नई हैं, पोता भी आने वाला। इस प्रकार की ममता में जीव इस माया के दलदल में फंस जाता है। ये बावरा जीव समझता ही नहीं कि वो राजा परमात्मा राम चैतन्य रोम रोम में रमने वाले और उसकी वृत्ति माया, इसी में ये जगत की कहानी चल पड़ी, उस कहानी में गुमराह हो जाता है। श्री राम जैसे सपने में सपना सच्चा लगता है और उस समय का सुख दुख सच्चा लगता है, उस समय के मित्र शत्रु सच्चे लगते हैं, लेकिन आंख खोल दे तो सब स्वप्ना है, लेकिन देखने वाला वास्तव में साक्षी अपना है। ऐसे श्री राम ये जगत तो है स्वप्ना, तुम्हारा बचपन स्वप्ना हो गया, मेरा बचपन स्वप्ना हो गया, तुम्हारे पिता के साथ फेरे फिर रही थी वो भी आज कहानी हो गई। इसी को तो बोलते जग है कहानी। एक था राजा एक थी रानी, शुरू हो गई कहानी। राम, कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या, अब कौशल्या जी, अब रानी कौशल्या, फिर माता कौशल्या, अब राजमाता कौशल्या। ये सब सपने की कहानी है। मैं क्या हूं मुझे खोजने के लिए गुरु चरणों में जाना है। राम तुम मेरी ममता बढ़ाओ मत, मेरी ममता को काटने का व्यवस्था करो। श्री रामचंद्र जी गदगद हो गए, भरे कंठ भरे नेत्र। श्री राम जी कहते माँ आप धन्य हो। पिताजी कहते थे कि कौशल्या महारानी धर्मज्ञ है, वैराग्यवान है और जीवन के ऊंचे मूल्यों का लक्ष्य जानती है। क्या आप खाए पिए, दो बच्चे पैदा किए, थोड़ी मरने वाले शरीर की वाहवाही हो, ये आपका जीवन है? कुछ नहीं जानते आप। जो थोपा हुआ नाम है, पहले नाम था मंगलू, फिर माँ बाप को अच्छा नहीं लगा तो मोहन नाम रख दिया, उसके बाद कोई ससुराल में गए, इधर उधर गए और कोई नाम रख दिया, पर अभी तो और कोई फलाने बाबू नाम हो गया। तो वास्तव में तुम कौन हो? तुम जन्मे थे उस समय इसमें से कोई नाम नहीं था, लेकिन रोज रोज इस माया में सुनते सुनते पक्का नाम हो गया कि मैं तो फलाना हूँ, मैं मंगलू हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढींगड़ा हूँ। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। उस मूल को पिछानने के लिए सुबह का समय रात्रि में आपकी इंद्रियां मन में लीन हो जाती है, मन बुद्धि में, बुद्धि चित्त अहंकार में, और वे सब के सब आपके आत्मा में आप में आ जाते हैं। उनको ताजगी मिलती है। दवा काम नहीं करती, सांत्वना काम नहीं करती और मरीज पड़ा रहता है, एकदम ईश्वर के हवाले हो जाता है। उसका अपना आत्मा ओज वहां चमत्कार सर्जित कर देता है। चारों तरफ से व्यक्ति घिर जाए, दुखी हो जाए, अपने पूजा के रूम में चले जाओ, प्रार्थना करते शांत हो जाओ। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। आप विश्रांति में चले जाओ, आपकी आत्मा का चमत्कार ऐसा सर्जित होगा कि मैंने तो बहुत लाभ उठाए। ऐसे नहीं बापूजी बने, कई आंधियां आई, कई तूफान आए, मृत्यु और जीवन के बीच एक डोरे का भी अंतर न दिखे, ऐसी ऐसी जगहें, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी अवस्थाओं से हम गुजरे। अगर मैं अपनी आप बीती बताऊं तो आपके आंखों से सफेद आंसू तो क्या हो सकता है कि रंग बेरंगी आंसू झर जाए। ऐसा बीता है शरीर से, ऐसा बीता जीवन से, लेकिन हो गया तो सपना। और हर कदम पे साय मिली, सब कुछ फेंक फाक पे रह जाते थे। तो चोर को देता है, खूनी को देता है, तो हम मांगने जाएंगे? नहीं मांगने जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, इधर बैठे रहेंगे।
और कुछ होता था तो बस नदी में फेंक के बैठ जाते थे। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। और एक बार नहीं, 3-3 बार उस सच्चिदानंद की व्यवस्था ने जीवित रखा। हमारे इश्क का कोई और ही अंदाज है, हमें उस पर नाज है तो उसको हम पर भी तो नाज है। तुम ईश्वर के साथ अपना असली संबंध जो है उसका सुमरण करो। प्रभ का सुमरण ऊंचते ऊंचा, प्रभ का सुमरण ऊंचते ऊंचा, प्रभ के सुमरण रिद्ध सिद्ध, प्रभ के सुमरण नव निध। तो भगवान नाम स्मृति से आपकी अपनी आत्म उन्नति होती। भरत चले गए, गंडकी नदी के किनारे झोपड़ा बांधा और सुबह शाम दोपहर त्रिकाल संध्या करते थे। संध्या से बुद्धि शक्ति का विकास तो होता है, पुण्य बढ़ते, रोग प्रतिकारक शक्ति वक्त बढ़ती है, आदि आदि लाभ तो होते हैं। लेकिन कोई प्रारब्ध था। सूर्य को अर्घ दे रहे थे, दोपहर को हिरणी पानी पीने आई। गर्भवती हिरणी पानी पी रही, इतने में कोई शेरे बबर की दहाड़ सुनाई पड़ी। प्राण बचाने के लिए मुख प्राणी ने, बेचारी ने, गर्भवती ने छलांग मारी गंडकी नदी के उस पार जाने के लिए। भय के कारण नाड़ी तंत्र विक्षिप्त हो गया, गर्भ गिर गया, बालक गिर गया, हिरण गिर गया, बच्चा पानी में, और वो उस तरफ जा गिरी और गुफा में जाकर दम तोड़ दिया। दयालु भरत ने उस हिरण के बच्चे को रखा, संभाला, दूध पिलाया, पाला पोषा। अब ध्यान करते तो बोले तू ध्यान कर, मनुष्य का बच्चा भी जल्दी से ध्यान नहीं करता तो हिरण का बच्चा क्या ध्यान करेगा। संग दोष के कैसा महिमा है। अजनाब खंड का राज्य जिसके नाम से भारतवर्ष बड़ा, ऐसा भारत का सम्राट बुद्धिमान हिरण के संग में आते आते मृत्यु की घड़ियां आई। हिरण कहीं छटक गया था। अरे उसे बघेड़ा न खा जाए, कोई प्राणी मार न डाले, उसका तो कोई नहीं है। माँ भी मर गई, उसका बाप भी क्या संभालेगा। हम ही उसके माई बाप थे, ये ममता आ गई। राज्यपाट तो छोड़ा, लेकिन अभी ममता छुड़ाने वाला सत्संग की आवश्यकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ममता राम से, समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार। इसका हिरण का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, जमाई का क्या होगा। अरे ये तो करोड़ों जन्म से पैदा हो रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, मिल रहे हैं। ये ममता कर करके अपना मौत को तो बिगाड़ मत, मौत को अमरता में ले जा। जीवन जीना एक आर्ट है, जो जीवन जीने की आर्ट नहीं सीखा वो मरने की आर्ट कहाँ सीखे, बार बार मरता रहता है। तो जीवन जीने की कला सत्संग से मिलती है।